Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9 topic circles. In previous video we taught a lot of questions, a lot of theorems. I hope you have to do a lot of practice with that, with the help of that videos with me. Great enjoy भी करना होगा. Enjoy के साथ पढ़ते रहिए, एकदम जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए. बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, ताकि हम भी कुछ बढ़ते रहिए. तो बेटा मास्टरमाइंड क्या करता है? मास्टरमाइंड नहीं करता है नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे. और कुछ लोग कहते हैं न पढ़ के बर्बाद हो जाएंगे. ये बाबा ये कौन सी बात है? पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ, अच्छे से खेलो, कोई भी एरिया हो बस अच्छे से करो, बस गलत काम अच्छे से मत करना. ठीक है. इसके पहले वाले वीडियो मैंने 10.6 करवाई थी, 10.4 थ्योरम तक करवाया था. अब मैं 10.5 थ्योरम जो बहुत लोगों को परेशान करता है. 10.5 थ्योरम बहुत इजी है. टोटल मतलब इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन माइंड है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जो हम लाइन्स एंड एंगल शुरू किए थे हमारे वीडियो में देखिएगा, हमने उसमें पॉइंट से लेके एंगल तक का, ट्रायंगल तक का सब पूरा बताया था. तो उस पॉइंट में मैंने बताया था कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि व्हेन 3 or more points not lies on the same line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट से होकर एक और एक लाइन न ड्रा हो सके, समझ लो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर एक लाइन में सभी पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट्स है. तो देयर इज अ one and only one circle can be drawn from given 3 non-collinear points. Yeah, you can say about that. There is a unique circle can be drawn from given 3 non-collinear points. यानी आपको शो करना है कि 3 non-collinear points से होकर एक और केवल एक ही सर्किल ड्रा हो सकती है. इस पे क्वेश्चंस भी लगते हैं, थ्योरम भी लगते हैं. अगर प्रूव करना होता है कि 4 पॉइंट्स हैं तो चारों साइक्लिक हो यानी सर्किल पर हो, हम दिखा देते हैं या मान लेते हैं कि 3 पॉइंट्स हो गए, सर्किल तो पास होगी. अब चौथे पॉइंट को मान के शो कर सकते हैं. एनीवे देखिए कैसे करते हैं. हम 3 पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी गिवन. Three non-collinear points A, B and C. ठीक है ना? To show a circle is passing through these from points A, B and C. नहीं करना है, सोल्यूशन कर दीजिए या प्रूफ कर दीजिए. सोल्यूशन कर दीजिए या प्रूफ कर दीजिए. कैसे होगा ध्यान दीजिएगा. ज्वाइन AB एंड BC. AB को ज्वाइन कर दिया और BC को ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन AB एंड BC. यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम है कि ज्वाइन AB एंड BC. ज्वाइन AB एंड BC. ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ AB एंड BC. अब हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नॉट नीड टू राइट. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. बस अगर AB लाइन सेगमेंट है तो किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट एंड ड्रा द आर्क्स ऑफ बोथ साइड फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट्स. दोनों एंड पॉइंट से दोनों साइड हम आर्क ड्रा करते हैं और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिलाते हैं. तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिलाती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है उस लाइन सेगमेंट का. ध्यान रखिएगा, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर सकते. लाइन का परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं लेकिन लाइन
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो अब क्या करें, कंपास की हेल्प से, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बनाऊंगा कैसे बनाया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो बेटा, जैसे कंपास है, मेरा कंपास तो यही है, कंपास से क्या करेंगे, पहले उसके हाथ ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और दोनों एंड पॉइंट से इधर आग लगाएंगे और इधर आगे, दोनों एंड पॉइंट से देखिए यहां से, ठीक, और इनको मिला देंगे हल्के हाथ से, क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको बढ़ा देंगे। अब ये AB का, अब BC का उसी तरीके से टुक मोर देन हाफ डिस्टेंस BC, अब बोथ साइड आग लगाएंगे, देखिए ये आपने कंपास से कर लेंगे और इनको मिला देंगे। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करेंगे फिर समझिए, टुक 3 points ABC and join AB and BC. Draw the perpendicular bisector of AB and BC both. Draw the perpendicular AB and BC both. ठीक है ना। अब both perpendicular bisector intersect at a point that is O. यहां लिखेंगे both perpendicular bisectors intersect at O. Took O as a center and OA as a radius. Took O as a center and OA as a radius. Draw circles. Draw a circle which passing through from B and C also. जब O को सेंटर मानकर और A रेडियस लेकर जब हमने सर्किल ड्रा किया, तो वो सर्किल बेटा B और C से भी पास हुई। ध्यान दीजिए, वो सर्किल कहां से पास हुई, B और C से। आज जब करेंगे क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC बोथ। Both perpendicular bisector intersect at a point that is O. Took O as a center and OA as radius. Draw a circle which passing through B and C also. Therefore, there is a unique circle can be drawn from given 3 non-collinear points. ये ध्यान दीजिए, there is a unique circle can be given drawn from given 3 non-collinear points. ये ध्यान रखिएगा बेटा, 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही सर्किल ड्रा हो सकती है। अब इसका जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं कि OA, OB और OC इक्वल है। देखिए कैसे, ज्वाइन OB एंड OC, ये मान लीजिए आपका M है और ये मान लीजिए N पे इंटरसेक्ट करता है। तो इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, इन ट्राइंगल OAM मान लीजिए कि O, तो OAM एंड OB, हमें क्या प्रूव करना है, OA, OB और OC डिस्टेंस इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं, देखिए प्रूव कर देते हैं। तो OAM एंड OBM क्या हो जाएगा, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल। और इसके पहले हम दिखा देंगे कि OM इक्वल टू OM कॉमन साइड है, OM दोनों में कॉमन है, ये एंगल इसकी 90 डिग्री है, और AM इक्वल टू BM बाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बाइसेक्टर है। देयरफॉर ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBM, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाई CPCT
OA is equal to OB. Similarly, triangle OBN congruent triangle OCN congruent हो जाएगा. Therefore, ये भी बाई साइड एंगल साइड होगा. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड रूल. Therefore, by simplicity, OB is equal to OC हो जाएगा. तो OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है. Therefore, OA is equal to OB is equal to OC. यानी इस O से इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो रेडियस इक्वल होते हैं. तो इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं इसका. जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं. इफ यू वांट देन यू कैन. बस हमें सोच अपनी मजबूत करनी है. ये सारी चीजें अपने आप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. क्या करना है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. तो व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स करते हैं. यहां क्या कर रहा है कि हमने 3 पॉइंट ए बी और सी ले लिया. अब ये कह रहा है कि आपको शो करना है कि ए बी और सी से एक और केवल एक ही सर्किल ड्रा हो सकती है. बिल्कुल, हमने क्या किया? ए बी और बी सी को ज्वाइन करा दिया. एंड ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी बोथ. हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नॉट नीड टू राइट हियर, but you have to draw. In class 6 you have to learn about that, but here AB is a line segment, you have to draw the perpendicular bisector. तो कैसे ड्रा करते हैं? Took more than half of the distance of AB, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट का, and draw the arcs of both side of the line segment from both end points. दोनों एंड पॉइंट से दोनों साइड हम आर्क लगाते हैं और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. कैसे होती है? आप जब देखेंगे एम इसका मिड पॉइंट होगा और यहाँ 90 का एंगल बनेगा. उसी तरीके से बीसी का. तो जब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट को सेंटर मानकर, दैट इज O, took O as a center and OA as a radius, draw a circle which passing through B and C also. हमने OA को रेडियस मान के सर्किल ड्रा किया तो B और C से भी पास हो रहे हैं. अब हमें शो करना है कि ये तो क्लियर हो गया कि a unit circle can be drawn from given 3 non-collinear point. लेकिन जस्टिफाई भी कर दें कि OA OB OC इक्वल भी हैं. तो मान लीजिए ये M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, M पे. इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया? OM दोनों में कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल 90 डिग्री का हो जाएगा और AM और BM इक्वल है. तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो बाय सिंप्लिसिटी OAM और OBM कॉन्ग्रुएंट हो गया. जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय सिंप्लिसिटी OA और OB इक्वल हो गया. सेम प्रोसेस से OBN और OCN भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो बाय सिंप्लिसिटी OB और OC इक्वल हो जाएगा. OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है. इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए, रेडियस इक्वल. इस तरीके से आप लगाइएगा. वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं. आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट थ्योरम, फॉर द नेक्स्ट सॉल्यूशंस. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए. यही आपसे निवेदन है, यही आपसे रिक्वेस्ट है और करवाते रहिए. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. थैंक यू.